Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says in a typical Indian buggy, a luxury cart driven by horses, a wooden plate is fixed on the rear on which one person can sit. A buggy of mass 200 kg is moving at a speed of 10 km per hour. As it overtakes a schoolboy walking at a speed of 4 km per hour, the boy sits on the wooden plate. If the mass of the boy is 25 kg, what will be the new velocity of the buggy? Fine. So देखो इस तरह से एक बुगी है मीन्स काइंड ऑफ एक कार है जो कि इनिशियली मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड मास ऑफ द कार्ट इज गिवन 200 किलोग्राम. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये एक स्कूल बॉय को ओवरटेक करती है. जो स्कूल बॉय है वो मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड मास ऑफ द बॉय इज़ 25 किलोग्राम. राइट, जब ये जो कार है इस बॉय को ओवरटेक करती है देन व्हाट हैपन्स कि ये जो बॉय है ये कार के अंदर बैठ जाता है. अब किस तरह से बैठता है दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम. सो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जब ये जो बॉय है इस कार के अंदर बैठेगा सो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं होगा. मीन्स ये ग्राउंड को वर्टिकली डाउनवर्ड पुश करेगा और जंप करके कार के अंदर बैठ जाएगा. अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एज्यूम करेंगे देन हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू, मैं इस कार प्लस बॉय को एज अ सिस्टम ट्रीट करने वाला हूँ. सो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नहीं है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना. पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. अब इनिशियल मोमेंटम में क्या आएगा, बॉय का जो मास है इनटू इसकी जो वेलोसिटी है प्लस जो कार का मास है इनटू इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में ये कार है और बॉय उसके अंदर बैठ गया. अब दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे लेट्स से विद v. सो फाइनल कंडीशन में आपका जो मोमेंटम निकल के आएगा दैट इज मास ऑफ द कार प्लस मास ऑफ द बॉय और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v. सो यहाँ से हम v निकाल लेंगे दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार और बुग्गी जो भी कह लो. सो इस तरह से हम कर सकते हैं. बट अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लाइक बॉय ग्राउंड को पुश करेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब ये कार पे बैठेगा, तो फिर आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा. इसलिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जब बॉय कार के अंदर बैठेगा उस टाइम पे वो ग्राउंड को वर्टिकली डाउनवर्ड पुश करेगा और फिर कार के अंदर जंप करके बैठ जाएगा. और उसके बाद जो फोर्सेस लगेंगे बिटवीन द बॉय एंड द कार, क्योंकि अभी देखो व्हाट विल हैपन जब ये बॉय इस कार के अंदर बैठ जाएगा तब बॉय इनिशियली 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था और कार कितने से मूव कर रही थी, कार मूव कर रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से. सो इनके बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा बॉय पे आगे की तरफ और कार पे पीछे की तरफ. सो बॉय की वेलोसिटी अब इंक्रीज होगी और 4 किलोमीटर पर आवर से ये जो v निकालोगे ना इतनी हो जाएगी इंक्रीज होके और कार की डिक्रीज होके इतनी हो जाएगी, है ना. और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन द बॉय एंड द कार, ये फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, है ना. फाइन, I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. You can easily find out the value of v, right? Fine. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.